दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका पुनः स्वागत है। और नवनीत शुक्ला जी हमारे साथ में हैं चुनावी चर्चा के लिए। चुनावी समीक्षा 5 राज्यों में जो कल रिजल्ट आए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। सर, किस प्रकार आप देख पा रहे हैं, खासकर बंगाल का जो परिणाम आया है वो किस प्रकार हमें संदेश देता है और खासकर केंद्रीय नेतृत्व के लिए क्या संदेश है? देखिए, जो 5 राज्यों के परिणाम कल आए हैं जी उन्होंने कई मिथक तोड़ दिए हैं। जी और जो मिथक तोड़े हैं वो भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। अगर हम पहले बंगाल की बात करें, जी बंगाल में कट्टर हिंदुत्व का जो नारा था वो जी बंगाली अस्मिता के सामने पासन भर भी खड़ा नहीं हो पाया। और बंगाली अस्मिता ने सिद्ध कर दिया कि कट्टर हिंदुत्ववाद के आधार पर आप उस राज्य में कब्जा नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमानों का खेल आप वहाँ नहीं खेल पाओगे। साथ ही काट की हांडी घड़ी घड़ी नहीं चढ़ती, ये भी बंगाल ने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, एक और मिथक ये टूट गया कि नरेंद्र मोदी को हराया जाना असंभव है। सिद्ध हो गया कि 40 मंत्री, है ना, भाजपा शासित 14 राज्यों के मुख्यमंत्री, संगठन के 5 से 7 हजार लोग, संघ के हजारों लोग मिलकर भी एक महिला को परास्त नहीं कर पाए। उसका मूल कारण ये है कि जो बंगाली अस्मिता थी और जो उनका सरल, मैं कहता हूँ जो सादगी, जिसे कहा जाए कि 3 साड़ी 2 जोड़ी चप्पल, वही पुराने मकान में रही। दूसरी तरफ भाजपा के जो मंत्री वहाँ जा रहे थे, उनका चरित्र, उनका चेहरा, उनका लवाजमा बता रहा था कि वो कितने करोड़पति हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाखों रुपए के कपड़े पहनकर जब वो जाते थे वहाँ, तो उनका एक अलग ही लवाजमा दिखता था। और सब हिंदुत्व की रोटी खाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि भाजपा के लिए भी यह शुभ संकेत अब नहीं रहा, है ना। आज मैंने लिखा भी है कि कांग्रेस में चिंता का समय है और भाजपा में चिंतन का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। चिंतन का समय इसलिए आ गया है कि अब ये पार्टी चिंतन और मंथन वाली नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लाखों लोग इसलिए शामिल हुए, युवा, कि चेहरा और चरित्र दोनों अटल जी को देखकर दिखता था कि यार पार्टी का क्या चरित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोदी जी के समय तक आते आते न चाल बची, न चेहरा बचा, न चरित्र बचा। चरित्र ये बदल गया कि तोड़ फोड़ की राजनीति करो, खरीद लो लोगों को, सरकारें गिरा दो, सरकारें बना लो, अपने कार्यकर्ता को दरकिनार कर दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कार्यकर्ता का सम्मान भी खत्म हो गया, कार्यकर्ता को ठोकर मारने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरे का काम खत्म हो गया। अब ये हुआ कि पार्टी जो चिंतन मंथन करती थी उसकी बजाय पार्टी ने दूसरे दलों को मथने का काम शुरू कर दिया। ढाला है उसे, तो है ना जी। पर दुर्भाग्य के साथ ये हुआ कि उसके साथ जो दूसरे दल की गंदगी थी, जो सड़ा हुआ पानी था, जो खराब जो हवा थी, वो सब आ गई पार्टी में। उसने पार्टी का पूरा चरित्र बदल दिया। अब पार्टी के सम्मान या पार्टी के सिद्धांतों की राजनीति करने वाले दरकिनार होने लगे और सत्ता में वो बैठने लग गए जो पार्टी के सिद्धांत के कारण नहीं आए, सत्ता के कारण। और उसी का परिणाम भोगना पड़ रहा है भाजपा को। जी। अभी 2022 में जो अगला चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, वो सेमीफाइनल होगा। बिल्कुल। पर इसके साथ ही एक बड़ी मुसीबत देश के लिए भी खड़ी हो गई कि 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर आ गई। बिल्कुल। बिना बैसाखी के अब ये पार्टी चलने की स्थिति में नहीं रही। उसका मूल कारण ये है कि पार्टी में निर्णयों को लेकर कोई ठोस आधार नहीं है। महीनों नहीं, सालों निर्णय नहीं हो पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि न पार्टी के पास संगठन बचा, न पार्टी के पास में विचार देने वाले लोग बचे। बिल्कुल। 1-2 लोग ही मिलकर पार्टी चलाते हैं, सत्ता में आ जाती तो बाकी लोग साथ में आ जाते। कांग्रेस को इस समय संगठन खड़ा करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस एक भीड़ हो गई है। बिल्कुल। और भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता, ऐसी पार्टी का कोई चरित्र भी नहीं बचा। 50 उधर है, 25 इधर है, संगठन ये सब घटकवाद हो गए। वाम मोर्चा अब चूंकि पश्चिम बंगाल से खत्म हो चुका है, तो वाम मोर्चा भी अब जड़ मूल से वापसी करे एक बार, ये संभव नहीं है, मुश्किल लगता है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि भाजपा को अब नए सिरे से अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कोरोना के काल में इस देश ने बहुत कुछ सीख लिया। कोरोना ने इस देश के मतदाताओं की विचारधारा में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। उनकी समझ में आ गया है, जिनके घरों में मौत हुई, जो बीमार पड़े, उनकी समझ में आ गया कि ये मंदिर, ये मस्जिद और ये जो है हिंदुत्व, इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसका त्वरित मैंडेट चुनाव परिणाम ही बता ही रहे हैं।
अगर आप दिल्ली, आपका उदाहरण है कि उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा में एक बेहतर काम किया तो आपको उन्होंने सामान मान के घर भेज दिया। बिल्कुल। अन्य राज्यों में भी अब ये परंपरा शुरू होगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगी। न रोजगार दे पा रहे हो आप, न स्वास्थ्य दे पा रहे हो, और मंदिर के नाम पे अब आप रोटी नहीं खा पाओगे। 1000 करोड़ का मंदिर बनाने से अगर देश का भला होता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अब लोग ये समझ गए कि इस देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। तो आसाम में वही हिंदू मुसलमान का कार्ड आपने खेला कि निचले आसाम में आप जो है हिंदू मुसलमानों का खेल खेल लिया तो वहाँ आपने सीटें पा ली। ऊपर के इलाकों में जो है वहाँ पर आप खेल नहीं खेल पाए, वहाँ पे जो आबादी ज़्यादा थी तो वहाँ आप जो है मार खा गए। पर ये सब चीज़ें भाजपा के लिए बेहतर यही होगा कि भाजपा अपनी आइडियोलॉजी में चेंज करे और भाजपा नए सिरे से विचार करे कि इस देश में विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर ही अगर काम करेगी तो भाजपा आगे जाएगी। नहीं तो भाजपा की अब काट की हंडी जो है धीरे धीरे अन्य राज्यों से भी उतरना शुरू हो जाएगी। ये भाजपा के लिए चिंतन और चिंता दोनों समय है, और अगर नहीं किया तो भाजपा को इसके परिणाम आने वाले समय में भोगना पड़ेंगे। सर, 2 राज्य है, तमिलनाडु और केरल है, जो कि साउथ की राजनीति की परिचायक, और शायद वहाँ तो भाजपा का और कांग्रेस का भी इतना प्रभाव नहीं है। वहाँ के चुनाव परिणाम से क्या नज़र आता है कि देखिए, अगर हम पहले तमिलनाडु की बात करते हैं जी, तो AIADMK जब तक जयललिता थी, जब तक एक क्या है व्यक्तिवादी राजनीति होती है साउथ में, मैक्सिमम लोग व्यक्तिवादी राजनीति और वहाँ पे ये शुरू से ही है। तो वहाँ ये जो सारी पार्टियां जो है ना, ये उन्हीं के भरोसे वहाँ पे राजनीति करती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस का लंबे समय से DMK से साथ वो था अलायंस। अब चूंकि भाजपा का ADM के साथ जो अलायंस था वो इसलिए खत्म हो गया कि जयललिता जैसा ताकतवर चेहरा अब नहीं रहा। दूसरा, जयललिता की विरासत में कोई नया नेता भी तैयार नहीं किया जा सका जो अपने दम पे उस पार्टी को खड़ा कर। बिल्कुल सही। और धीरे धीरे वो पार्टी खत्म होने की स्थिति में आई, तो AIADMK को इस बार जो है पीछे खसकना पड़ा। जबकि DMK में प्रमुख के नेता के हटने के बाद स्टालिन और जो भी चेहरे थे वो पहले समय से काफ़ी समय से लगे थे, तो उन्होंने अपना जनाधार मजबूत किया और 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी वहाँ काम आई। इसलिए जो है स्टालिन और DMK को वहाँ कांग्रेस को जिंदा होने का समय भी मिला। कांग्रेस की लंबे समय बाद में एक समर्थक पार्टी वापस आई, जिसका भविष्य में भी कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अब हम तीसरी बात करते हैं, तो केरल में पहली बार ऐसा हुआ कि हर 5 साल में जो सत्ता चेंज होती, तो इस बार इसलिए नहीं हुई कि मुख्यमंत्री विजयन का कामकाज जो है वो इतना पूरे देश भर में सबसे मॉडल मुख्यमंत्री बने कि पिछले कोरोना काल में उन्होंने ये सबक सीख लिया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत अस्पताल और पलंगों की हुई। उन्होंने तत्काल ऑक्सीजन वाली व्यवस्था में देश में पहला राज्य है जिसने मांग से ज़्यादा जो मांग थी ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा उत्पादन शुरू कर दिया। और आज की तारीख में केरल जो है तमिलनाडु और कर्नाटक को ऑक्सीजन पुरा रहा है। मतलब उन्होंने इतनी तैयारी कर ली और पलंगों की इतनी तैयारी की कि वही मुख्यमंत्री का मॉडल बना, और इसलिए वहाँ पर जो है वहाँ मोर्चे की वापसी। और ये जो छोटे राज्य है पांडुचेरी वगैरह, इनमें तो सिवाय तोड़फोड़ के अलावा कोई राजनीति नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पे भाजपा ने भी सरकार बना ली, तो चूंकि बहुत 15 लोगों की, वहाँ 30 का है तो 15 की सरकार है, और ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि जिस अलायंस के आपने सरकार बनाई है उनकी अपनी विचारधारा जो है वो वहाँ तोड़फोड़ की रही है, और वो फिर वापस कूदाकादी शुरू हो जाएगी, उसमें लंबा समय नहीं लगेगा। ये पांडुचेरी छोटे छोटे राज्य है जिनमें केवल तोड़फोड़ की राजनीति पिछले 2 साल से हो रही है, और उसका श्रेय केवल भाजपा को ही, क्योंकि वहाँ सब तोड़फोड़। त्रिपुरा में 2 विधायक होने के बाद भाजपा की सरकार बन गई, तो ये सब वहाँ जो है ये अब वहाँ लोगों को आदत हो गई इन सब चीज़ों की, तो वहाँ कोई बेकार है उस विषय में बात करना।